नमस्ते। आज हमारा डे है रेकी का 4। और आज हम सीखेंगे रेकी का आवाहन करना, उसको कैसे स्टॉप करते हैं, और सेल्फ हीलिंग के 12 पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप सब रेकी एंजल्स बन चुके हो। एंजल क्यों बोला मैंने? एंजल्स इसलिए बोला क्योंकि अब आप किसी की प्रॉब्लम को और अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने में सक्षम हो चुके हो, इसलिए आप सारे एंजल्स बन चुके हो। ठीक है। तो रेकी एंजल्स कहते हैं, तो आप सारे आज से रेकी एंजल बन गए हो। अब हम सबसे पहले सीखेंगे कि रेकी का आवाहन कैसे करना है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है। इसीलिए हमें रेकी कॉल करने से पहले 3 से 4 मिनट अपने अपने हाथ को रब करना है। जो बैठे हैं वो कर सकते हैं, जो काम कर रहे हैं वो काम करते रहे, कोई बात नहीं। अब आपको जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, पंजाबी, है ना, तेलुगु, तमिल, जिसमें भी हो, सबसे पहले क्या करना है? दोनों हाथ जोड़ के अपने इष्ट को, अपने गुरु को, जिन जो भी देवता, जो भी कम्युनिटी को आप मानते हो, उनको प्रणाम करना है। ठीक है। उसके बाद अपने रेकी गुरु मिकाऊ सुई जी को प्रणाम करना है। अपने रेकी सभी रेकी गुरुओं को प्रणाम करके उनसे ये प्रार्थना करना है कि वो हमारी सेल्फ हीलिंग के लिए हमारे पास आए और हमारी हीलिंग में हमारी मदद करें। ठीक है। अपने हिसाब से अपनी प्रेयर कर लो। हे ईश्वर, हे प्रकृति की सभी उपचार करने वाली ऊर्जाओं का आवाहन करती हूँ। अपने सभी रेकी गुरुओं का, मिकाऊ सुई जी का आवाहन करती हूँ कि वो आए और मेरी सेल्फ हीलिंग की प्रोसेस में मेरी मदद करें। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे जो आपको अच्छा लगे कि हे ईश्वरीय रेकी शक्ति, मेरे हाथों से बहो बहो बहो। हे डिवाइन रेकी एनर्जी, प्लीज फ्लो थ्रू माई हैंड, फ्लो थ्रू माई हैंड्स, फ्लो थ्रू माई हैंड्स। और इस हाथ को धीरे धीरे नीचे आएंगे। अब आप में से मुझे बताओ किस किस को एनर्जी फील हो रही है। एक, सर ने अभी किया ही नहीं है, सर कर लो। ठीक है। दीप्ति मैम को, दीप्ति को फील हो रही है? हाँ। गुड। कमल मैम को फील हो रही है? कमल मैम अभी काम में लगे हैं, एनर्जी खाने में। प्रीति मैम की को फील हो रही है? बस रीना फील हो रही है। चित्रा, हाँ। अब क्या करना है? हमारा पहला पॉइंट है हमारा ये दोनों आंखें। ध्यान रखेंगे कि रेकी हीलिंग करते समय अपने पूरे हाथ हटा नहीं देना है। जब भी हम सेकंड पॉइंट पे जाएंगे तो पहले एक हाथ रखेंगे फिर दूसरा। ठीक है। दोनों हाथों को यहाँ पे अपने आंखों के ऊपर रख के अपनी आंखों को 1 मिनट ऊर्जा देंगे। इस ऊर्जा को देने से आपकी आंखों के मसल्स, आपके फेस के मसल्स, आपकी थर्ड आई और आपका फोरहेड हील हो जाएगा। ठीक है। अब एक एक हाथ करके हम अपने हाथों को टेम्पल एरिया पे लेके आएंगे। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, क्लास लंबी हो जाएगी, या फिर हम साथ में एनर्जी देते हैं। ये है टेम्पल एरिया। इस पर हीलिंग करने से हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन बैलेंस होता है। हमारे थर्ड आई को, हमारे पूरे ब्रेन को हीलिंग मिलती है। साथ के साथ हमारा जो टेंशन होता है, जो हमारी दिमागी जो भी हमको परेशानी चल रही, माइग्रेन, सर दर्द, ये चीजों को आराम मिलता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रेकी रेकी रेकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। मिनिमम 1 मिनट हम अपने आप को हीलिंग देंगे। अगर हमको सर पे ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम अपने ऑडियो को पॉज करके एक हाथ से थोड़ी ज्यादा देर दे सकते हैं। अब हमारा आता है जो हमारे माथे का जस्ट पीछे का एरिया है, ये थर्ड आई वाला एरिया। एक एक करके हम अपने हाथ को इस पोजीशन में ऊपर और नीचे रखेंगे और हीलिंग करेंगे। इससे हमारी थर्ड आई हील होगी, हमारा पूरा स्कैल्प, हमारे बाल, हमारी सर की स्किन, सभी चीजें हील होंगी। और हमारे बुरे थॉट हील होके अच्छे थॉट में बदल जाएंगे। शुरू शुरू में हाथ में पेन होगा तो सह लेना, बाद में आदत पड़ जाएगी। ये हमारी थर्ड आई चक्रा की हीलिंग हो रही है, क्योंकि जो ग्रंथि होती है वो यहीं पर होती है। तो हम इसकी हील करके अपनी थर्ड आई को जल्दी हील कर सकते हैं।
फिर अपना एक एक हाथ अपने गले के पास लेकर आएंगे और अपने गले को हील करेंगे। हम आगे और पीछे से भी पकड़ सकते हैं। हमारे गले में कौन कौन सी ऊर्जाएं होती हैं? विशुद्धि से। 1 मिनट रुको। हमारे गले में होती है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। यहाँ हमारा होता है विशुद्धि चक्र। हमारी होती है थायराइड। थायराइड की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम जो बोलते हैं ना, जो भी गड़बड़ बोलते हैं, उसके कारण हमारे गले में जो प्रॉब्लम होती है, ये सब उससे हील होता है। साथ में एक बहुत जादू की चीज होती है, हमें बुरा लगना बंद हो जाता है। और अगर आप इस एरिया को प्रॉपर हील करते हो, तो आप जो बोलोगे वो सच होगा। आपकी बातों में वाक सिद्धि आ जाती है ना। अगर आप अपना थ्रोट चक्र हील करोगे तो क्या होगा? सब लोग आपकी बातों से कन्विंस होने लगेंगे, आपकी बातें कन्विंसिंग लगेंगी। अब एक हाथ यहाँ रखना है और एक हाथ इसके नीचे रखना है। ये होता है हमारा हार्ट चक्र, ठीक है। हृदय चक्र है तो हमारी हार्ट की हीलिंग होगी। यहाँ पर जो होता है, ये यहाँ हार्ट चक्र को हील करने से बीपी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, हमारी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम जो होती है, इम्यूनिटी जिसकी लो है उसकी हाई हो जाती है। साथ के साथ घबराहट, बुरा लगना, फियर जो होता है वो बंद होके हमारे मन में प्रेम की भावनाएं बढ़ती हैं। नेचर के प्रति प्रेम, बच्चों से प्रेम, हमारे साथ में रहने वाले लोगों से प्रेम। जो थ्रोट चक्र काम करता है, बुरा लगना बंद कर देता है, दिल से लगाना। जिसको भी प्रॉब्लम है इमोशनल, वो अपने इमोशंस को हील करने के लिए अपने हार्ट चक्र को जरूर से हील करेगा, और थोड़े ज्यादा टाइम करेगा। जो हमारे मन में उथल पुथल चलती है, वो रिलैक्स होने लगती है। अगर आप आंख बंद करके ध्यान लगा के ऑडियो को सुन के करोगे, तो आपको यहाँ पे हीलिंग भी फील होगी, एनर्जी भी, और ये चक्रास गर्म भी लगने शुरू होंगे। अब हम अपना एक हाथ उठाएंगे, जहां से पेट शुरू होता है वहां पर रखेंगे, और दूसरा हाथ उसके जस्ट नीचे नाभि के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर होता है हमारा मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सिस। ये क्या काम करता है पता है? इसमें कौन बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं इसमें। इसमें आता है लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसके साथ डाइजेशन की प्रॉब्लम, ये सब तो ठीक होती है। हमारी शुगर और बीपी को भी ये कंट्रोल करता है। दूसरी चीज, अगर आपको मनी मैग्नेट बनना है, आप पैसों को और अवसरों को खींचना चाहते हैं, तो आप इस चक्र को बहुत जल्दी हील करोगे, और बहुत अच्छे से हील करोगे। इसे हील करने से हमारे मनी इशू और मनी ब्लॉकेज भी हील हो। और ये क्या करता है? अच्छी अपॉर्चुनिटीज को खींचकर हमारे पास लाता है। ठीक है। इसको 1 मिनट तक हील करने के बाद अब हम अपना हाथ शिफ्ट करेंगे एक नाभि पे और एक नाभि के नीचे। ये होता है हमारा हारा चक्र, सैक्रल चक्र, या स्वादिष्टान चक्र। ये पूरी हमारी इमोशन की शील्ड होती है। अगर हमको इमोशनल प्रॉब्लम हो रही है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, हमको ये फील हो रहा है हमें कोई प्यार ही नहीं करता, हमेशा हम घबराए हुए रहते हैं, तो हम इसे हील करेंगे। साथ में अगर हमको यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है, मेंस हो या वुमेन्स, उनके अगर फर्टिलिटी की प्रॉब्लम अगर उनको है, तो इस चक्र को हील करने से वो ठीक होती है। अगर हरा चक्र हील होता है, तो हमारे इमोशंस हमेशा बैलेंस होते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं बता रही हूं, जहां से हमारी टांगे शुरू होती हैं, यहाँ एक हाथ यहाँ और एक हाथ यहाँ वी शेप में रखेंगे। यहाँ बैठ कर यहाँ पर हम अपना रूट चक्र हील करेंगे। एक हाथ अपनी थाई पे के दोनों जोड़ों पर वी शेप में रखें। ये मूलाधार या रूट चक्र होता है। यहाँ हील करने से सबसे पहले
जो बोन होती है वो बहुत मजबूत होती हैं। ठीक है। उसके बाद पूरा जो नीचे का रीजन होता है, हमारा पैर, घुटने, टखने, हमारी पिंडलियां, ये सब हील होती हैं। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। और यहाँ हील करने का एक जादू है कि अगर यहाँ आप प्रॉपर हीलिंग करते हो तो आपके सारे चक्रास हील हो जाते हैं। जब आप अपनी हीलिंग प्रैक्टिसेस बढ़ाओगे तो आप फील करोगे कि हीलिंग तो आप सामने करोगे, पीछे स्पाइन में आपको एनर्जी चलती हुई फील होगी। ठीक है। तो रूट चक्रा हील कर सकते हैं आप बहुत अधिक समय के लिए। अगर आपको मनी प्रॉब्लम है, पैसों की तंगी है, और आपको बहुत चिड़चिड़ होती है इस बात से कि पैसे नहीं है मेरे पास, तब भी आप इसे हील कर सकते हो। और अगर आप बहुत ज्यादा इसका पावर बढ़ाना चाहते हो या फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, तो जब आप टीवी देखते हो या जब आप फ्री बैठे होते हो, तब भी रेकी का आह्वान करके अपने हाथ वी शेप में अपनी थाई पर रख के अपने रूट चक्र को हील कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा, सारी चीजों की में एनर्जी फंसेगी। ये हमारा पहले नंबर का और बहुत महत्वपूर्ण चक्र होता है। अब हम अपने एक हाथ को अपने एक कंधे पे शिफ्ट करेंगे, राइट हाथ को राइट कंधे पे, और लेफ्ट को लेफ्ट कंधे पे। ये हमारे कंधे हैं। इसको हील करने से हमारा इनर और आउटर दोनों वर्डन कम होता है। जो आप बैगेज लेके घूमते हो ना, बहुत सारे, इसने ये कहा उसने वो कहा, ये बैगेजेस भी हल्के होते हैं, थकान कम होती है, और आपका मन का वर्डन जो होता है, इनर वर्डन, वो भी ठीक होता है। इसे हील करने से हमारे स्पाइन को भी बहुत अच्छी हीलिंग मिलती है, और हमारे सर्वाइकल को भी हीलिंग मिलती है। अगर हमारे हाथ में, कलाई में, टखने में, कोहनी में कोई प्रॉब्लम है, तो कंधे हील करने से वो भी ठीक हो जाता है। ठीक है। अब हम अपने दोनों हाथों को अपनी छाती पे रखेंगे। देखो, अब जो मेंस होते हैं उनकी तो पूरे अस्थि यहीं पर होती है, पूरा जो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, फेफड़े। लेडीज यहाँ रख के कर सकती हैं जहां वो फेफड़े छू सके। अगर हम अपने जितने भी ऑर्गन्स को हील कर रहे हैं, उनको हील करते करते अगर उनको थैंक यू और आभार देंगे, और उन्हें उनका काम निरंतर करते रहने के लिए उनका धन्यवाद देंगे, तब भी वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये जो पॉइंट मेरा छूट गया था कि सारे चक्रास पे हाथ रखते हुए हमें सारे ऑर्गन्स को थैंक यू भी कहना है। हम अपने फेफड़ों को सांस लेने के लिए धन्यवाद देंगे, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी इन्हें धन्यवाद देंगे, और इसे हील करेंगे। जिनको ऑक्सीजन लेवल कम होता है, इसको हील करने से उनका ऑक्सीजन लेवल बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे लोअर बैक पे। ये जो हमारा लोअर बैक होता है, यहाँ पे एक हाथ यहाँ और एक हाथ यहाँ, स्पाइन में नहीं रखेंगे अपने हाथों। ठीक है। अपने लोअर बैक को हील करेंगे। यहाँ हमारी किडनियां होती हैं, हमारी दोनों किडनीज को अच्छे से फंक्शन करने के लिए थैंक्स कहेंगे, ताकि वो अगर थोड़ी सी बहुत ऊपर नीचे चल रही हैं तो वो ठीक हो जाएंगी, और इसे बहुत अच्छे से हील करेंगे। जिसको जिस एरिया में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वहां पे रेकी फ्लो अपने आप बढ़ जाता है। और अगर रेकी फ्लो अचानक से उस स्थान पे बढ़ रहा है, तो हमें रुककर वहां पे थोड़ी देर हील जरूर करना है। ठीक है। दीप्ति मैम को एडियो में प्रॉब्लम होती है, बहुत पेन होता है ना एडियो में,
यहाँ पे अभी जो एरिया बताऊंगी टेलबोन, वहां पे हील करने से एड़ी का दर्द भी खत्म हो जाए। अब ये लास्ट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। जहां पर हमारा ये लास्ट टेलबोन है, वहां ऐसे वी शेप में अपना हाथ रखेंगे। तेल भून जाए। हाँ, ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे। यहाँ रुक कर काफी, जितनी देर आप चाहो उतनी देर इसको हील कर सकते हो। मिनिमम आपको 1 मिनट करना ही करना है। टेलबोन पे हील करने से, ये हीलिंग का लास्ट पॉइंट होता है, पहली बात। दूसरी चीज, इसको हील करने से फिर एनर्जी पूरी ऊपर से नीचे तक हील हो जाती है। इसको हील करने के बाद, पहले हील कर लीजिए 1 मिनट, फिर बताती हूँ। जब यहाँ प्रॉपर हीलिंग हो जाए, क्योंकि अभी मैंने आपको कोई सिंबल नहीं दिए हैं, तो हम यहाँ पे रेकी का आह्वान करेंगे और कहेंगे कि ये रेकी शक्ति मेरे निरंतर उपचार के लिए यहाँ स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो, और उसे 3 बार टैप करेंगे और अपनी हीलिंग को वहां पर बंद करेंगे। ऐसा करने से जो हीलिंग पावर आपने दिया है, वो 24 आवर्स तक आपको ऑटो मोड पे हील करता रहेगा। अब अपने दोनों हाथों को एक एक करके सामने लाएंगे और नमस्कार मुद्रा में सामने बैठ जाएंगे, और यूनिवर्स की सभी उपचार करने वाली शक्तियों को धन्यवाद देंगे, रेकी को धन्यवाद देंगे, और जिस किसी का भी आपने आवाहन किया था उन्हें धन्यवाद देंगे। और अपने हाथों को, अगर रेकी को बंद करना है तो अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेंगे। पर मेरा ऐसा मानना है कि सेल्फ हीलिंग करने के बाद थोड़ी देर के लिए अपनी एनर्जी को खुला छोड़ के यूनिवर्स से कहना है कि मेरे आसपास जिस किसी को भी रेकी एनर्जी की आवश्यकता हो, वो उसे प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। और थोड़ी देर अपने हाथों को इस मुद्रा में रख के अपने आसपास के वातावरण को हील करना है। हीलिंग करते समय हमेशा कफ शेप में हाथ रखना है। अंगूठे को ये वाली इससे मिला के रखना है। ठीक है, कुछ लोगों को एनर्जी ज्यादा होती है तो उनके हाथ ऐसे हो जाते हैं, मेरे हो जाते हैं, पर कोशिश करो कि हाथ कफ शेप में रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल के अपनी आंखें खोल लेंगे। ये होती हाँ। है शरीर के प्रॉपर 12 पॉइंट्स की हीलिंग। हीलिंग जो हीलर्स होते हैं वो 24 पॉइंट्स करते हैं शुरू के 21 डेज। बट क्योंकि ये, सबसे बड़ी बात तो ये कि ये जो हमारे सातों चक्र होते हैं, अगर हम सिर्फ उनको भी हील कर लेते हैं तो हमारी जो हीलिंग है वो पूरी हो जाती है। लेकिन हम क्योंकि हीलिंग प्रैक्टिस में है तो अपने 12 पॉइंट्स को हील कर लेंगे। 21 पॉइंट की हीलिंग का पॉइंट्स जो है वो आपको मैनुअल में दिए हैं। मैं एक और मैनुअल मुझे मिला है जो मैं आपको दे दूंगी, वो सिर्फ अपने तक ही रखिएगा। उसमें प्रॉपर समझा दिया गया है, अजीत सर के 90% सवालों के जवाब उस मैनुअल में उनको मिल जाएंगे। ठीक है, ये करके आपने डेली मॉर्निंग में ये प्रैक्टिस करनी है। और अगर नहीं करना चाहते हो तो फिर मुझे बताना, तो क्लास शुरू होने के जस्ट बाद जैसे ही आप लोग आओगे मैं ऑडियो लगाऊंगी और आप हील करोगे। किस चीज में कंफर्टेबल हो? कर लेंगे सुबह में। रोज एक बार क्लास में भी कर लेंगे, बहुत रेगुलराइज हो जाएगा। ठीक है, तो आज है, आज था सैटरडे, आज हम फर्स्ट डे मानते हैं। 7 डेज तक हम ये वाली हीलिंग करेंगे। मतलब नेक्स्ट, अब मैं कल नहीं कराऊंगी, कल आप खुद करना। फिर हमारा थर्ड डे होगा मंडे। फिर नेक्स्ट जो सैटरडे आए, सैटरडे वाले दिन सुबह हमको, सुबह मतलब 5 बजे से लेके 8 बजे तक सारे लोग रेकी लेवल 2 का अट्यूनमेंट ले लेंगे। है ना? और ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये ऑर्डर है। क्योंकि एक दिन में अगर सारे हील हो जाएंगे तो फिर हम तीनों सिंबल्स को समझाना शुरू कर देंगे। ठीक है, कल हम आपको बताएंगे ग्राउंडिंग और शील्डिंग कैसे करते हैं।
ठीक है। तो आज सैटरडे था, अब आपको कोई सवाल पूछना है तो बताओ। मुझे ये दो चीजें ही बतानी थी आपको। एक बार वाटर चार्जिंग फिर से बता दीजिए। ठीक है, पानी ले आओ, हम भी ले आते हैं, एक गिलास पानी ले आओ सारे। अटेनमेंट कब लेनी है, मंडे को? सैटरडे। अफर्मेशंस आप कुछ भी दे सकते हो जो आप चाहो। ठीक है। सबसे पहले रेकी को कॉल करना है, तो अभी जिस जिसकी स्टॉप हो गई हो दोबारा कॉल कर लो। मैम ये जो रेकी को कॉल करने के लिए आपने बताया था, एक बार इसको रिपीट करना। हे ईश्वरी रेकी शक्ति, मेरे हाथों से बहो बहो बहो। और उसके पहले मैं बताती हूँ, रुकिए एक बार और सुन लीजिए। हाथ जोड़ के यूनिवर्स को थैंक यू करना है। यूनिवर्स को थैंक यू करने के बाद हमें सभी उपचार करने वाली शक्तियों का आह्वान करना है, अपने गुरुओं का, जिनकी आपने कभी भी दीक्षा ली होगी अगर, तो अपने रेकी गुरुओं का, और अभी अपने सारे इष्ट देवताओं का, जिस भी मॉडलिटी का आप जो है पालन करते हो। ये बोलना है कि मैं सभी को, आप सभी आए और मेरे रेकी उपचार में मेरी मदद करें। अब मान लो आपको मिथिलेश गुप्ता की हीलिंग करनी है, तो आप मेरे लिए रेकी कॉल करोगे कि हे रेकी शक्ति, मेरे हाथों से बहें 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 और मिथिलेश गुप्ता जी के उपचार में मेरी सहायता करें। ठीक है। कॉल कर लिया, हाथ में एनर्जी फील हो गई। लेफ्ट हैंड, अच्छा, लेफ्ट हैंड हमेशा रिसीवर होता है और राइट हैंड गिवर होता है। आपने भगवान जी को देखा है ऐसी मुद्रा में? वो सीधे हाथ से आशीर्वाद देते हैं और उल्टा हाथ उनका ऐसा रहता है। एक्चुअली में वो एनर्जी रिसीव करते हैं। प्राणिक हीलिंग में हीलिंग ऐसे ही दी जाती है। और अगर आप हीलिंग करोगे तो हीलिंग करते करते आपकी आदत भी ऐसी हो जाती है। तो अगर ऐसी हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इस वाले, हाँ, जो लेफ्ट हैंड होता है वो रिसीवर होता है। ठीक है। तो लेफ्ट को रखेंगे नीचे, इसके ऊपर रखेंगे ग्लास, राइट हैंड से उसको कवर करके रे की एनर्जी देंगे और अफर्मेशन करेंगे कि मैं उपचार करने वाली सभी शक्तियों का इस जल में आवाहन करती हूँ। मैं उपचार करने वाली सभी शक्तियों का इस जल में आवाहन करती हूँ। मैं उपचार करने वाली सभी शक्तियों का इस जल में आवाहन करती हूँ। ठीक है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत एक शांत आत्मा स्वरूप हूँ। आत्मा हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ठीक है। अब आपको जो भी इसमें एफर्मेशन डालनी हो अपनी, आपको मनी की डालनी है, मैं पूर्ण रूप से समृद्ध हूँ। मैं पूर्ण रूप से समृद्ध और सफल हूँ। मैं पूर्ण रूप से समृद्ध और सफल हूँ। मैं जो और चाहती सफल हूँ, हूँ। मैं जो चाहती हूँ मुझे वो मिल जाता है, क्योंकि मैं इस यूनिवर्स की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिल जाता है, क्योंकि मैं इस यूनिवर्स की सबसे लाडली बच्ची हूँ। सबसे लाडली बच्ची हूँ। थोड़ी देर इस पानी में एनर्जी देते जाएंगे।
और अगर आप इसे और भी पावरफुल बनाना चाहते हैं तो इसकी एनर्जी को मूव कर लेंगे। अपना जो भी गुरु मंत्र है या जो भी मंत्र आज आप बोलते हो, 3 to 5 टाइम एनर्जी मूव करके इसमें डाल देंगे। 3 मिनट लगता है पानी को हील करने में। अब इसे पी लेंगे। जब कभी भी आप बाहर से खाना खाते हो, खाना ऑर्डर करके घर पे बुलाते हो, कोई आपके लिए अपने घर से खाना बना के लाता है या आपके घर में मेड खाना बनाती है, सारी लेडीज हैं यहाँ पे, और सर हैं तो सर के पास, मैडम है अजीत सर के पास, तो सर किचन में 5 मिनट जा सकते हैं मैम के पास और जाकर उस पूरे फूड को हील कर देना है। पहली चीज तो उसमें उपचार की एनर्जी घुस जाएगी, कभी वो आपको नुकसान नहीं करेगा। दूसरी चीज ये कि वो प्योर हो जाएगा। खाना बनाने वाले की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है खाने पर। तो वो जो एनर्जी जो है, अगर वो निगेटिव है तो वो पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाएगी। तो क्योंकि हम सब एक रेकी रेकी चैनल है, इसलिए हम डेली अपने फूड को और अपने वाटर को इसी तरीके से हील करके खाएंगे। अब मान लीजिए कि आप तो सबके बीच में बैठे हो, कैसे हील करोगे? 2 मिनट अपनी थाली में हाथ लगा लो, चुपचाप से रेकी कॉल कर लो। थाली के पास हाथ लगा के आप बात कर रहे हो, धीरे से वो हील हो गई। होटल में खाना खा के खाते हैं ना, तो यही करते हैं। बढ़िया कॉल कर लो रेकी और बैठ जाओ, थोड़ी देर टेबल हील हो जाएगी। जो भी चीज आप पकड़ रहे हो, आप ऑलरेडी आपकी एनर्जी जा रही है उस खाने में, उसको परोस दो। और खाना बनाते समय अपनी रेकी एनर्जी को कॉल करके खुला छोड़ दो। सफाई करते समय रेकी को कॉल करो और खुला छोड़ दो। आपका घर ऑटो मोड पे प्यूरिफाई हो जाएगा, आपका खाना ऑटो मोड पे चार्ज रहेगा। ठीक है, ये करना ही करना है सबको। जो नहीं बनाता है, मेड खाना बनाएगी, उसके बाद आप उसको हील कर लो। ठीक है, आप सुबह उठ के अपना वाटर प्यूरिफायर पूरे तरीके से चार्ज कर सकते हो। सारे लोग पानी हीलिंग वाला पिएंगे। और 1 हफ्ते के बाद जब सिंबल मिलेगा तो आप सिंबल डालो। जब मेड खाना बनाती है तो उस वक्त भी तो 2 मिनट के लिए अंदर जाके किचन में एनर्जी दे सकते हैं। बिल्कुल दे तो सकता है। खुला छोड़ दो एनर्जी को, तो हाँ, डिस्टेंस पे भी तो जाएगी ही वो एनर्जी, अगर आप बिल्कुल खुला छोड़ तक सकते हैं। चले जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब खुला छोड़ना क्या और फिर उसको बंद करना क्या, वो थोड़ा सा हमने जो बताइए। एनर्जी को कॉल किया तो एनर्जी हमारे हाथों से बह रही है। बंद करने के लिए हम अपनी मुट्ठियों को बांध के स्टॉप 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 कह देंगे। अगर हम दो ही जगह स्टॉप करती हूँ, मैं बता रही हूँ। मैं आपको कल जो है, अभी तो लेवल 1 में आपकी शील्डिंग नहीं बताते हैं, तो मैं किसी मंत्रा से बता दूंगी। लेकिन लेवल 2 से आपको शील्ड करके रखना है अपने आप को। ठीक है, तो जब आप टॉयलेट जाते हो तब भी इसको बंद करना है, इस एनर्जी की रिस्पेक्ट के लिए। पता चला खुली हुई है और हम 4 बार टॉयलेट चले गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। एनर्जी को स्टॉप 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 कर लो, फिर चले जाओ। आपको फील होगा कि फ्लो बंद हो गया है। अब सारे के सारे हैंड रेस करके बताओ, एनर्जी किस किस को हाथ में सच में फील हुई है? मेरे एक, को फील हुई, दो, पानी में डालते तीन, समय राइट साइड चार, पे। 5, 6, 7, सबको हो गई। वेरी गुड। भारी भारी सा लग रहा था मैम। हाँ, हाँ। थोड़े दिन बाद फ्लो लगेगा। रीना मैम को भी हो गई, चलो गुड। मतलब आप लोगों का अट्यूनमेंट बहुत अच्छा हुआ है। सेकंड लेवल का जब होगा तो आप काफी हद तक पूरे क्लीन हो जाओ। आपको इस अच्छा, हमको पूछनी थी, जैसे हम मटके में पानी रखते हैं तो उसमें रुद्राक्ष और चांदी की ग्लास डली रहती है, तो उसको हील कर सकते हैं? रुद्राक्ष अगर आप पानी में डाल रहे हो तो आपको डेली रुद्राक्ष को धोना है। हाँ, वो तो धुलता है, मटके के साथ धुल जाता है और कभी। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रुद्राक्ष डाला है। 21 डेज तक ही काम करता है रुद्राक्ष, उसके बाद उसका असर खत्म हो जाता है अगर आप डेली उसका पानी पी रहे हो। अगर आप तो उसे फिर उबाल के पी रहे हो तो 3 दिन में उसका चला जाता है पावर। तो फिर उसको बदलना पड़ेगा रुद्राक्ष को? कितने हमारा तो दिन से जब पी रही हो उसी हाँ का पानी? सेम लग रहा है। डला है, हमारा मतलब जब से घड़ा रखा है, जब से डला है। वेरी गुड। सही हो गया, कल से डला है थर्ड आई पे हाँ। टिंगलिंग हो रही है? हाँ स्टेन लग रहा है बहुत, एकदम आंखें बंद हो रही है। 2 मिनट में सही हो जाएगा। हल्का लगा?
नहीं, बहुत ज्यादा ही हो जा रहा मैम 29 है, बहुत अच्छा रेकी चैनल बनेगी मैम। है। बस 2 मिनट में बैलेंस हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ, थर्ड आई एक्टिवेशन या थर्ड आई जब हील होती है ना, अब तो वो बंद है, सोती हुई है, अपना काम कर रही थी। अब हम उससे क्लैरोवाइंस का काम लेंगे। शुरू शुरू में थोड़ा थोड़ा हेडेक होगा, हील करके ठीक कर लेना, पानी पी के ठीक कर लेना। इवन पानी चार्ज करके आप अपना मुंह भी धो सकते हो, जिसकी स्किन को प्रॉब्लम है। और जितना आप अपने आप को हील करोगे, आपके फेस पे उतना ही ग्लो आता जाएगा। अभी ठीक हुआ? हाँ, थोड़ा लाइट हुआ, बट एक हाँ, एकदम से स्ट्रेन आ गया था, ऐसा कुछ। हो जाता है, एनर्जीज है ना, अभी नई नई एनर्जीज है। अब आप किसी बहुत को भी बार ऐसा हील कर होता है। सकते, हाँ, किसी को भी हील कर सकते हो टच करके, लेकिन टच करने से पहले उसको बता देना टच करेंगे यहाँ यहाँ, वरना फिर आप जानते हो क्या होता है। बच्चों को छू के हील कर सकते हो, जिनकी हीलिंग की इच्छा है और आपको नहीं करना, तो इतनी दूरी से भी आप दोगे तो उसको टच हीलिंग मानी जाती है। लेकिन कोशिश करो कि फीमेल है तो अभी मेल को टच करके हीलिंग ना करें, मेल है तो फीमेल को ना करें, वरना उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ठीक है? पेड़ पौधों को हील कर सकते हो, जानवरों को हील कर सकते हो। आप हील कर लो, सर हील हो जाएंगे। कल और क्लीन करना सिखा देंगे, उसके बाद आप हील करना, हील हो जाएंगे। और किसी ने कुछ पूछना है? सर कौन सा सवाल परेशान कर रहा है? और म्यूट है आप। आप म्यूट हैं। मैं ये कह रहा था कि जो हीलिंग जो देते हैं हम, तो वो इफेक्टिव कौन सा है, टच करके या डिस्टेंस? अगर डिस्टेंस है तो कितना डिस्टेंस? अगर आप किसी की टच हीलिंग करते हो तो उसको 30 मिनट की हीलिंग देनी होगी। ठीक है? 30 मिनट हम्म। हीलिंग करके एक बंदे को सामने से ठीक कर सकते हो। और अगर आप डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हो तो उसी का टाइम 20 मिनट, 10 मिनट उससे हो जाता है। सॉरी सॉरी सॉरी, 30 मिनट 1 पॉइंट पे। कितनी देर लगी हीलिंग? 15 to 30 मिनट की हीलिंग देनी पड़ती है एक पॉइंट पे। अगर आप डिस्टेंस हीलिंग करते हो तो सिर्फ 3 मिनट एक पॉइंट पे हीलिंग करनी पड़ती है। 30 मिनट में पूरा हो जाता है। और क्योंकि आप उसका ऑरा सीधे अपने पास बुला रहे हो, आपसे वो कनेक्टेड है, तो वो ज्यादा ही अच्छे से हील होगा। मतलब डिस्टेंस हीलिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी? हाँ जी। मिथिलेश, आई थिंक कुछ कंफ्यूजन है। 30 मिनट्स एक पॉइंट पे? हाँ जी, 30 मिनट? सामने से, सामने, हाँ। जब तक आपके एक पॉइंट पे हीलिंग जा रही तब तक आपको देनी पड़ेगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, टाइम लगता है। और वही हीलिंग का ड्यूरेशन ड्यूरेशन 1 मिनट। रुक जाओ, सही बोल रहे हो। 30 मिनट पास से और 3 मिनट दूर से, 30-30 सेकंड भी आप हील करोगे तो बंदा हील हो जाता है। नहीं, एक पॉइंट पे कितना करना है, एक पॉइंट पे? दो तरीके हैं। ठीक है? पहला तरीका यह है कि आपने उसका ऑरा क्लीन किया, जो मैं कल सिखाऊंगी। हर पॉइंट पे आप तब तक हील करते रहो जब तक वहां आपकी एनर्जी जा रही है। एनर्जी जाना रुक जाए मतलब वो पॉइंट हील हो गया, अगले पे आओ। वरना मिनिमम 3 मिनट, 3 मिनट की हीलिंग आपको देनी पड़ेगी। मिनिमम 3 मिनट्स 1 पॉइंट। और अगर बहुत अच्छी देना है तो फिर लंबा चौड़ा दे दो, कोई इशू नहीं है। 30 मिनट मैंने गलती से बोला था, ठीक है? और जो आप अगर डिस्टेंस हीलिंग करते हो तो मुश्किल 30 सेकंड आप हाथ रखोगे, उतने में बंदा हील हो जाता है। सीधे ऑरा में जाती है वो चीज और आपके पास चली जाती है। तो ये, मैम आपने जो हीलिंग का तरीका बताया, ये टच नहीं करना, थोड़ा सा बैंड करके करना है, लेकिन यही जब डिस्टेंस हीलिंग होगी तो उस टाइम हमारे हाथों की पोजीशन होगी या नहीं बिल्कुल होगी? होगी। आप उस बंदे का पूरा शरीर बुलाओगे अपने पास, ऑरा का। ठीक है? अब वो थोड़ा आगे जाएंगे, वरना सब कंफ्यूज होते जाएंगे। हर पॉइंट पे आपको हाथ रख के, वो कहते हैं ना कि मोशन क्रिएट्स इमोशन। तो इमोशन बनाने के लिए हमको मोशंस तो करने पड़ेंगे। तो हाथ पैर सब हिलाओगे आप, जैसे रेकी हीलिंग करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। आप देखिएगा, मतलब आपको ये भी फील होगा कि आपने इसे सीधे लेटने कहा था और इसने करवट ले ली है। जैसे चित्रा मैडम हिल रही थी और टेढ़ी हो रही थी, और मैं बार बार उनको ऐसे हीलिंग दे रही थी और चित्रा मैम टेढ़ी हो रही थी। बहुत टेढ़े हुए हो आप, जब मैं आपको एट्यून कर रही थी।
फील होता है और पूरा कि कौन टेढ़ा हो रहा है कौन। ज्योति मैम धीरे धीरे झुक जा रही थी जब मैं उनको अट्यूनमेंट कर रही थी, तो फिर मैं सीधा कर रही थी, वो फिर झुक रही थी, मुझे उनका और ऐसा फील हो रहा था। मैं तो बिल्कुल ऐसा सीधा क्यों बैठा था। होता है लेकिन? ऐसा आपका ऐसा और फील हो रहा था, आप कुर्ता पैजामा पहन के बैठे हो हीलिंग ले, वो अट्यूनमेंट लेने। मैं जी। नहीं, मैं नाइट गाउन पहन के बैठी थी, क्योंकि वन वो रहता है ना, वन क्लॉथ रहे तो फिर आप मतलब बॉडी को ज्यादा बाइंड नहीं, मतलब बांधना नहीं है ना, तो मैं। एक्चुअली में क्या है, आप जितने ब्लॉकेजेस बांधोगे चीज उतनी ही प्रॉब्लम करती जाएगी। जी। ठीक है। तो हमें थॉट पे चलना है, ब्लॉकेजेस पे नहीं चलना हम्म। है ना। ऐसे तो फिर बोलेंगे कि पीरियड्स में हीलिंग नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है, पीरियड्स में आप सबसे ज्यादा अपनी हीलिंग करो। और उस समय तो एनर्जी इतनी अच्छी होती है कि थोड़ी सी एनर्जी ले लो आपकी बढ़ जाती है, आप दूसरों को भी बहुत अच्छे से हील कर सकते हो। रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं, नहा के करना है, बिना नहाए करना, अगरबत्ती लगाना है, दिया लगाना है। मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मुझे मेरा मन करता है, मैं सबसे कहती हूँ, क्योंकि पंच तत्व जब हमारे साथ होते हैं ना, तो आप देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर बढ़ जाता है। एक गिलास पानी रख लो, थोड़ा सा धूप जला लो, थोड़ी सी दिया जला लो, है ना, कपूर लैंप में हम पानी भी डाल के रखते हैं, सब कुछ हो जाता है हमारे पास, जलवायु आ गई। और एक छोटा सा प्लांट रख लो अपनी टेबल पे। नहीं रख सकते कोई बात नहीं। जब पंच तत्व रहते हैं तो हम हीलिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। तो एक कपड़ा दो कपड़ा का आप बिल्कुल वो नहीं लेना। हाँ, चुभते हुए कपड़े मत पहनना, जो हमारा बिल्कुल एकदम ऐसी कसी वाली कोई चीज धागा बंधा हुआ है, उस पे फिर एनर्जी अटकती है तो पेन होता है। हाँ, मैं आपसे ले रही थी ना, तो इसलिए मैंने वैसे किया, अदरवाइज तो मैं ज्यादा ये नहीं करती। हम्म, बट अच्छी मुझे बात है। रिसीव करना। अच्छी बात है, कोई जी। बात नहीं, अच्छी बात है। बट ब्लॉकेजेस किसी चीज में नहीं पालने। हम जी। ब्लॉकेज तोड़ने ही तो बैठे हैं। भाई एक हीलर के पास बंदा तब आता है जब वो पंडित के पास जा चुका होता है, डॉक्टर के पास जा चुका होता है, 1760 रेमेडियां करा चुका होता है, फिर वो हीलर के पास आता है। ठीक है। हीलर के पास वैसे ही हैरान परेशान, उसको बोलो ये नहीं मत पहनो, ये मत वो करो, तो वो चिड़चिड़ा जाएगा, उसको चिढ़ मचेगी। और दूसरी चीज, जादू की उम्मीद करते हैं वो आपसे। तो आपको उनको बहुत अच्छे से ये समझाना कि बहुत मेहनत करके आपने अपनी तबीयत खराब की है, तो ठीक करने के लिए भी थोड़ी मेहनत लगेगी, एक दिन में कुछ जी। नहीं हो जाएगा। अगर आपको डायबिटीज हुई है तो सोचो उसके पीछे आपने कितनी मेहनत करी है। सालों आपने खराब खाना खाया है, सालों आपका रूटीन खराब रहा है, तो भाई उसको उस इतनी मेहनत को करने के लिए थोड़ी मेहनत तो लगेगी ना। वो चीज हो जाती है। और कुछ। दी हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि मतलब एक जैसे हमें किसी की हीलिंग करनी है तो पहले हमें मतलब उसको मतलब हम टच करके भी कर रहे हैं तो हम एक पॉइंट पे 1 मिनट रुकेंगे, जो आपने ऑडियो में बताया था कि थोड़ा ज्यादा, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी एनर्जी फ्लो उस पॉइंट पे बंद हो गया है? एक पॉइंट पे 3 मिनट रुकना है मिनिमम, या तो आप स्टॉप वॉच लगा लो, मिनिमम। या अपने अंदाज से देख लो जितना आपको लगे हो गया है। ठीक है। अच्छा, जैसे आप बताते हो कि इस चक्र पे ये चीज की हीलिंग होती है, इस चक्र पर हमें जैसे किसी की हम हीलिंग करेंगे तो पूरी हमें पूरी उसका पूरी सारे चक्र की करनी पड़ेगी? किसी की भी हीलिंग करेंगे तो सबसे पहले हीलिंग का यही वो है कि पहले तो हम बंदे का ऑरा क्लीन करेंगे, ऑरा क्लीनिंग हम कल समझा देंगे, हम बार बार ये चीज बोल रहे हैं। दूसरी चीज, हम उसके पहले पूरे 12 पॉइंट पे 30 मिनट हीलिंग दे देंगे। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि मेरा सर दुख रहा है, उसकी हम्म। सर की हीलिंग आप ज्यादा टाइम करोगे। पूरी हीलिंग खत्म करी, अभी हमने टेलबोन में अच्छा। कुछ नहीं स्थित किया, वहां तक हम नहीं हम्म। पहुंचे। उसको छोड़ के 11 पॉइंट करने हम्म। के बाद आप फिर हम्म। से आ जाओगे सर पे, और सर की थोड़ी देर हीलिंग करोगे। जब आपको लगेगा कि उसको हो गया, आपको खुद फील हो जाएगा अपने आप, फिर आप जाके टेलबोन पे रेकी को हम्म। स्टेबल करोगे। हम्म। एक और चीज है, आपको स्टॉप वॉच लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यूट्यूब पे जाओ तो 1 मिनट रेकी बेल भी अवेलेबल है, 3 मिनट रेकी बेल भी अवेलेबल है। 1 मिनट वाली 1-1 मिनट बाद बेल बजाती है, थ्री हाँ, मिनट वाली 3-3 मिनट बाद बेल आप बजाती है। जैसी कमांड दोगे वैसा वीडियो मिल जाएगा, बट मेरे हिसाब से आप किसी के पास जाके म्यूजिक नहीं लगाना। अगले को कंफर्ट करना है, अगले को कंफर्ट आपको करना है, गायत्री मंत्र लगा दो 30 मिनट का। ठीक है। और बोलो ये कंफर्टेबल है, आपको सुनना है, कोई भी मंत्र लगा दो। आपको आपकी इंट्यूशन खुद बताएगी कि हाथ हटाना है। और जरूरी नहीं है कि 30 मतलब 30, ऐसा जरूरी नहीं है, 45 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। डिपेंड करता है उसने एनर्जी कितनी जल्दी ली है। किसी किसी को हील करने के लिए आपको पता है,
एक एक चक्रा का ऑरा क्लीन कर करके निकालना पड़ता है, फिर डालना पड़ता है। कोई कोई इतना ज्यादा ब्लॉक होता है। मैंने करी है हीलिंग। कुछ लोगों को जब आप आगे के लेवल में जाओगे वो ठीक ही नहीं हो रहा है, पर आपको पता है ये जिंदा रहेगा लंबा, पर ये बेड पे पड़ जाएगा, फिर आप हीलिंग एट्यूनमेंट देते हो, फिर हील करते हो, है ना। तो कुछ हमारे पास ऐसी हीलिंग्स हैं जिनका हम डेली सारे चक्रा क्लीन करते हैं, फिर हील करते हैं, फिर वो डेली खराब हो जाते हैं, फिर हील करते हैं। थॉट प्रोसेस उनकी इतनी अच्छी होती है कि वो डेली मैल लेकर आते हैं। और कभी कभी जरूरी नहीं है कि आप बोलो 1 महीने में ठीक हो जाएगा, 2 महीने में। ठीक होने में सालों भी लग जाते हैं कई बार। मैं कितने साल की आपने जो लेके रखी है, उसका माइनस डिवाइडेड बाय 10 टाइम तो लगेगा ही आपको। और सबसे अच्छी बात, आप पीछे आपको मान लो कि कोई सी किसी की मेमोरी को हील करना है या किसी ट्रोमा को हील करना है, तो आप कनेक्टिंग सिंबल से उस समय जाके उस चीज को हील करोगे तो यहाँ असर कम हो जाता है। मान लो किसी की ड्रिंक की हीलिंग कर रहे हो, आप उससे पूछोगे कब शुरू की थी, वो बोलेगा 14 साल में। कब 14 साल पहले कब? बोलेगा अरे हम एक पार्टी में बैठे थे और ऐसा ऐसा हुआ था, उसने जब हम वहां जाके उसकी हील करेंगे कि उसके फ्रेंड अब उसको जबरदस्ती कर रहे हैं पर उसने नहीं पी, और यहाँ आके उसका असर आएगा कि उसको इच्छा कम होने लगेगी पीने की। तो ऐसा करके एडिक्शन की हीलिंग भी खत्म हो जाती है। तो वो जब हम किसी की हीलिंग करते हैं तो उसको सवाल पूछने पड़ते हैं जो आगे चल के हम आपको बताएंगे। और एटलीस्ट ये तो पूछो बीमारी कब से कब आई, कौन सा थॉट आया था, उसके बाद आप बीमार पड़े, तभी आप उसका उपचार कर सकते हो। एक हीलर को एक अच्छा काउंसलर भी होना पड़ता है। तो मैंने ना बहुत मुश्किल से, और ये चीज मैं अभी धीरे धीरे सीख भी रही हूँ कि मैं पहले सामने वाले की पूरी बात सुन लूं, क्योंकि मेरे नेचर में कोई एक लाइन बोलता मुझे पूरी कहानी समझ में आ जाती है। फिर मुझ में पेशेंस नहीं रहता, मैं बोलती हूँ मुद्दे पे आओ तो मैं ठीक कर दूं। तो आपको गुड लिसनर बनना पड़ता है। अजीत सर आज बहुत उलझन में है, मुझे नहीं पता किस बात की। नहीं, थोड़ी गर्मी लग रही थी। अच्छा, हम्म। चलें फिर कल मिलते हैं। कल नहीं मिलते हैं, परसों मिलते हैं। ऑडियो है, ऑडियो से हीलिंग कर लेना। ये वाला मैं देखती हूँ अगर आज के आज हो गया। 2 दिन से लगी हुई है, फर्स्ट डे की रिकॉर्डिंग पता नहीं क्यों अपलोड नहीं हुई। ये वाला मैं तुरंत भेज दूँ ताकि आप इसको कर सको, ठीक है। सभी को जय गणेश जय सीताराम और हैप्पी संडे। थैंक यू। जय थैंक थैंक यू। यू। सीता। जय गणेश जय श्री राम। जय गणेश जय सीताराम।